नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सागची बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाती दुकानदारों को हटाया गया, दुकानदारों में रोष। सीजीपीसी की आम बैठक में जमकर हंगामा, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। 30 नवंबर को निकलेगा नगर कीर्तन। सागची में मॉर्निंग वॉक पर निकली डॉक्टर की पत्नी के गले से बाइक सवार उचक्कों ने उड़ाई चेन। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में मूल निवासी संघ का प्रदर्शन। मानगो हत्याकांड के मृतक के परिजन पहुंचे एसपी के पास, मुख्य आरोपी को पकड़ने की लगाई गुहार। और नवरात्र में 9 मंदिरों के कायाकल्प का अभियान जारी, मानगो नीलकंठ महादेव मंदिर का किया गया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। सागची बाजार में सोमवार को जिला प्रशासन ने फिर से चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाती दुकानदार रहे निशाने पर। 7 माह बाद कुछ कमाने की आस लिए इन दुकानदारों को हटाने पर उन्होंने प्रशासन से पूछा, हम आखिर कहां जाएं और करें क्या। 7 माह के बाद सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद बाजारों में दुकानें खुली और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को भी उम्मीद दिखी, उन्होंने भी दुकान लगाई ताकि इस त्योहारी मौसम में कुछ कमाकर घर का खर्च वहन कर सके। पर सोमवार को अचानक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इन फुटपाती दुकानदारों को वहां से जबरन हटा दिया गया। अब ये दुकानदारों का कहना है कि आखिर वे जाए कहां। परिवार का खर्च चलाने के लिए वे बरसों से फुटपाथ पर दुकान लगाते आए हैं। यदि उन्हें इस तरह हटाया जाएगा तो उनके परिवार भूखे मर जाएंगे। बाटर लाइन में हम लोग कपड़े की दुकान लगाते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी हम लोग कलकत्ता से थोड़ा बहुत माल लाते हैं, 5 या 10 हज़ार का माल लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेल करते हैं। उससे 200-400 रुपये बच जाता है, हम लोग का परिवार चल जाता है आराम से। हम लोग इतना कमा लेते कि 2-4 हम लोग का परिवार चल जाता है यहाँ पर से। 8 महीने के बाद दुकान खुला है, 6 महीने के बाद फुटपाथ में हम लोग थोड़ा सा पूजा का माहौल है, चल रहा है रोजगार। यहाँ पूजा का माहौल है, पूजा का माहौल है और बाजार तो सबके मालूम है कि पूजा नहीं हो रही तो उसके लेकर बाजार भी नहीं है, लेकिन जो भी दाल रोटी पर चल जा रही है हम लोग का। आज पुलिस क्या कार्रवाई की? यहाँ पर कार्रवाई क्या है कि बोलते हैं कि ये रास्ता है, रोड साफ कर। हम लोग तो आज से 20 साल से 22 साल से लगा रहे हैं, हम लोग दुकान लगा रहे हैं। हम लोग किधर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आम सभा में जमकर हंगामा मचा। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि चुनाव पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। सीजीपीसी की वार्षिक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिनमें सीजीपीसी का चुनाव और नगर कीर्तन प्रमुख है। नगर कीर्तन को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई और हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस द्वारा शांत कराए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को गुरु पूर्णिमा के दिन नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो स्टेशन होते हुए जुगसलाई से वापस सागची गुरुद्वारा में समाप्त होगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों के अनुपालन पर भी आम सहमति बनी, मगर आम चुनाव कब और कैसे होगा इस पर कोई राय नहीं बन पाई। रहते हैं तो बहुत दिन के बाद यहाँ मीटिंग हुआ तो छोटा मोटा बात तो होते रहता अपना अपना बात का, लेकिन बात कर रखने का ढंग जो है मर्यादित होना चाहिए, है ना। लेकिन बाकी अब आज जो यहाँ पे जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मीटिंग हुआ है, ये हमारे प्रधान जी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज ये मीटिंग कंप्लीट हुआ है। सबसे पहला हम लोग का एजेंडा था कि आपका श्री गुरु नानक देव जी का जो पर्व है वो जो है कहाँ से निकाला जाए। तो आज यहाँ पे ये तय हुआ है कि गुरु नानक देव जी का जो गुरुपुरब है 30 नवंबर को है और वो जो नगर कीर्तन है वो अपना स्टेशन रोड जुगसलाई गुरुद्वारा से निकलेगा, जो विष्णुपुर से होते हुए रिगल मैदान के सामने से होते हुए आपका फिर वो आपका स्टेटमेंट रोड होते हुए सागची बड़ा गोल चक्कर से होते हुए 4:30 बजे सागची गुरुद्वारा में आके समाप्त हो। शहर में लूट, छिनतई और चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। ताजा घटनाक्रम में सागची में मॉर्निंग वॉक पर निकली डॉक्टर की पत्नी के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन झटक लिया।
लूट, छिनतई, चोरी जैसे मामलों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। तकरीबन हर दिन लूट और छिनतई के मामले सामने आ रहे हैं। बाकायदा चेन स्नैचर गिरोह शहर में सक्रिय है। साक्षी में शहर के डॉक्टर A.N. झा की पत्नी ह्यूम पाइप रोड में मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन झटक लिया। महिला इस क्रम में जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस सूचना पाकर पहुंची, मगर लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मैं तो टहल के आ रही थी फूल लेके, यहाँ मोड़ पे जब आई हॉस्पिटल से आगे ह्यूम पाइप रोड से जो मिलता है कोना है, वहीं पे एक बाइक वाला आ रहा था, तो मैं लेफ्ट साइड से ही आ रही थी और वो एकदम नज़दीक से सटाते हुए ले गया। तो मेरे दिमाग में आया भी कि कितना सटा के ले जाएगा, कितना इडियट है लड़का। मन में ये बात आया और तुरंत झपट्टा मार के हमको गिरा दिया। तो गिर गए, तो जब तक उठे और देखे तब तक वो आगे भाग गया था आई हॉस्पिटल। क्या लेके गया आपका? चेन लेके गया। कितना से चेन कितना ग्राम का था? 29 ग्राम का चेन था। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का प्रतिवाद जारी है। सोमवार को मूल निवासी संघ द्वारा शिक्षा नीति को अविलंब वापस लेने की मांग उठाई गई। मूल निवासी संघ द्वारा देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिनमें नई शिक्षा नीति प्रमुख है। उन्होंने शिक्षा नीति वापस लेने और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की है। नए शिक्षा नीति लेकर के उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नए शिक्षा नीति में हमारे ST SC OBC के जो साथी हैं या बच्चे लोग हैं, आने वाले दिन में इन लोग को पढ़ाई शिक्षा से कोसों दूर रहेंगे और सरकार जो नीति नई शिक्षा नीति लाई है उस नीति से हमारे ST SC OBC वाले छात्र लोग कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पा। मानगो शंकोसाई में जमीन विवाद में पिछले दिनों उत्तम कुमार नामक युवक की परिजनों द्वारा हत्या की वारदात के बाद सोमवार को मृतक के परिजन SP के पास पहुंचे। वे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मालूम हो कि गत 16 अक्टूबर को मानगो में भूमि विवाद को लेकर उत्तम कुमार नामक युवक की जघन्य हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि अपने ही परिजन निकले। इस वारदात के बाद पुलिस ने मृतक के दादा, दादी और बुआ को जेल भेज दिया है। सोमवार को मृतक के परिजन SP के पास पहुंचे। वे मुख्य आरोपी नंदलाल गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मेरा भाई उत्तम कुमार को शुक्रवार को 16 तारीख मारा गया घर के जमीन के विवाद में। सर हमारे जो मुख्य आरोपी को पकड़े नहीं गए हैं सर। हमें जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। थाने वाले अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे सर और वो दिन दहाड़े घूम रहे सर। और इस सब साजिश के पीछे नंदलाल गुप्ता का हाथ है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर शहर के 9 चिन्हित मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के तहत मानगो स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का शिलान्यास समाजसेवी गुड्डू गुप्ता ने किया। गत विधानसभा चुनाव के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र की जनता से वायदा किए थे कि शहर की जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके तहत इस नवरात्र के पावन अवसर पर शहर के 9 चिन्हित मंदिरों के कायाकल्प का अभियान शुरू हो चुका है। सोमवार को मानगो स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में शिलान्यास समाजसेवी गुड्डू गुप्ता ने किया। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ हो चुका है। ये इस अभियान के तहत तीसरा मंदिर है। ये काफी दिनों से लंबित था। इसको माननीय विधायक बन्ना गुप्ता ने इसको संपूर्ण कर इसका नामकरण करने का एक संकल्प लिया है। बन्ना गुप्ता ने इसकी घोषणा की थी, उसका हम लोग आज शिलान्यास करने आए हैं। आपको जल्दी इस मंदिर का असली स्वरूप दिखने लगेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर नाम है इनका। ये काफ़ी समय से
अधूरे अवस्था में था, जिस पर चुनाव पूर्व बन्ना गुप्ता ने पूरा करने का वादा किया था। आज उसका हम लोग शिलान्यास करने आए हैं। 15 दिन 1 महीना में ये मंदिर पूर्ण हो जाएगा। उधर शहर के लिए ये अच्छी खबर है कि रविवार को सिर्फ 20 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि कुल 807 संदिग्धों के सैंपल जांचे गए थे। किसी भी मौत की सूचना नहीं है। कोरोना से परेशान जमशेदपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। जमशेदपुर में रविवार को 807 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच हुई, जिसमें 20 पॉजिटिव मिले। लगभग 86 दिनों बाद एक दिन में मात्र 20 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 17 जुलाई को 17 मरीज मिले थे और हर दिन संख्या में बढ़ोतरी हुई। और अगस्त सितंबर में तो एक दिन में 495 तक नए मरीज मिले थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से नए मरीजों की संख्या में आ रही कमी के दौरान भी जमशेदपुर के लिए यह राहत वाली खबर आई। सरायकेला खरसावां के कुकुड़ प्रखंड में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। प्रतियोगिता में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। हालांकि दूरदराज से आए दर्शकों ने खेल का जमकर लुत्फ उठाया। प्रतियोगिता में सिंदूरपुर टीम विजेता रही, जबकि लाखवी टीम को उपविजेता का खिताब मिला। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कल्याण चंद्र सिंह एवं नंदलाल मुखर्जी मौजूद थे। सेकंड इनिंग्सের गेम চলছে। খুব সুন্দর খেলছে সিন্দুরপুর টিম। কি সুন্দর রানিং স্কিল রয়েছে ওনাদের কাছে। সাথে প্লেয়ারকে দেখছে ওরিয়ার পায়ে বল, একটা খারাপ শট, বলটা চলে যায় সরাসরি সীমানার বাইরে। टाटा स्टील की 100% सब्सिडी वाली कंपनी जिस्को के कर्मचारी के खातों में बोनस की राशि पहुंच गई। इसके साथ ही कई अनुषंगी इकाइयों के कर्मियों को भी बोनस मिल गए हैं। ऐसे में बाजारों में थोड़ी रौनक भी दिखने लगी है। इस कोरोना काल में भयानक मंदी का दौर रहा, मगर अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर दौड़ने लगी है। हालांकि अभी वक्त लगेगा। विभिन्न कंपनियों द्वारा बोनस के भुगतान के बाद लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। टाटा स्टील, जिस्को व अन्य कंपनियों के कर्मचारियों को बोनस मिले हैं और इस पर शहर के बाजार भी निर्भर हैं। बाजारों में भी कुछ रौनक लौटने लगी है और दुकानदारों को भी काफ़ी उम्मीदें जगी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। Modi Medical, one-stop solution for every medical and surgical items. Avail special discount and benefit. Best price for medicines and surgical items. Specialist doctors at your service. Modi Medical team wish you and your family a very good health and prosperity. Modi Medical, Kadma. Contact 9709172561 7827172724.
Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.